सो हेलो प्यारे बच्चों एंड वेलकम बैक वंस अगेन। एंड लास्ट टाइम हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर रहे थे, बहुत सारे रिएक्शंस हो, एमडीएम हो गई, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हो गई, हमने उनको डिस्कस किया। हमारी जो बहुत ही पावरफुल सीरीज है 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विद शिवम मित्तल में, और उसी के क्रम में एक नई रिएक्शन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज नोन एज द हाइड्रोक्सिलेशन of alkenes, whether they are cis alkenes, whether they are trans alkenes, उनका हाइड्रोक्सिलेशन कैसे होता है, चलिए देखने का प्रयास करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी काइंड ऑफ टाइम फर्दर। आगे ओके, तो हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन, चलो देखते हैं क्या होता है इस रिएक्शन में। सबसे पहले तो इस रिएक्शन में इंपॉर्टेंट चीजें क्या है उसे देख लेते हैं। सबसे पहले तो पार्ट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे क्या होने जा रहा है। व्हाट हैपेंस व्हेन यू हैव एन एल्कीन, लेट अस सपोज मेरे पास कोई सिंपल सा मेरा एल्कीन कौन सा हो सकता है, इथीन का कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, और सिस फॉर्म में है, मान लीजिए कार्बन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इसकी जब मैं रिएक्शन करवाता हूं किससे, डाइल्यूट KMnO4 से। KMnO4 बहुत ही इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, फिजिकल केमिस्ट्री का रिएजेंट, 513 के नाम से याद रखते हैं। इसका एन फैक्टर 5 होता है, एसिडिक मीडियम 513 के नाम से हम इसे याद रखते हैं। तो KMnO4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, एसिड बेस एंड न्यूट्रल। तो देख लीजिए यहाँ पे, और ये कैसा असर होगा, साथ में कोल्ड, ठंडा बिल्कुल यूज करना है आपको। और इसके साथ में आप क्या यूज करेंगे, एंड में हाइड्रोक्साइड बनाना है, क्योंकि इसका नाम है रिएक्शन का हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप को ऐड करना। इसको ऐड करना सर, हाइड्रोक्सी ग्रुप को, ठीक है सर। अब ये हमारे रिएक्शन डाइल्यूट KMnO4 NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, हमारा एक कार्बन कार्बन और एक ये मान लीजिए कि ये इस तरह का कुछ था रिएक्शन में, और यहाँ पे मेरा एक OH और एक दूसरा OH, तो क्या कह सकते हैं इसे हम, विसिनल। देखिए एक होता है विसिनल और एक होता है जेम डाइओल, ठीक है। तो एक ही पे अगर दो OH जुड़े होंगे तो वो जेम डाइओल होगा, और अगर अल्टरनेटिव यानी कि इसके बाद जो दूसरा वाला जो कार्बन है, नॉट अल्टरनेट, रेगुलर कार्बन है जो नेक्स्ट वाला है, उसी के ऊपर अगर दूसरा हाइड्रोक्सी ग्रुप यानी OH ग्रुप अगर मेरा जुड़ा होगा, तो मैं उसे क्या कहूंगा सर, दिस इज कॉल्ड माय विसिनल एंड डाइओल। डाइओल यानी कि दो अल्कोहल, विसिनल यानी कि एक के बाद एक के ऊपर ही दो होते, तो हम क्या कहते हैं सर, जेम डाई, जेम डाइओल, जेम डाई हैलाइड, हमने बहुत बार देखा हुआ है। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं इसका मैकेनिज्म समझने की। व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस मैकेनिज्म, थोड़ा सा पूछ सकते हैं, कई बार आपको कंफ्यूज कर सकते हैं जी में, नीट में, मिडसेट एग्जामिनेशन में। सो लेट अस ट्राई टू फिगर इट आउट, व्हाट इज दैट। ओके, मैंने इसका कलर भी बदल लिया है। मान लीजिए कि मेरा ये कोई एल्कीन है, ठीक है, और इस तरह का मेरा कोई ये सिस एल्कीन है, और मेरा KMnO4 अगर आके जुड़ता है इससे, तो मैं लिख सकता हूँ मेरा Mn, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ओके, पोटेशियम हट जाएगा, MnO4 माइनस आयन बचेगा, डबल बॉन्ड हो, O माइनस। क्या हम इसे परमैंगनेट आयन कहते हैं। परमैंगनेट आयन पानी को साफ करने के लिए भी यूज किया जाता था कुछ साल पहले, आज भी यूज किया जाता है, लाल दवा के नाम से यूज होता था। क्यों, क्योंकि इसका पिंक कलर होता था मैग्नेट आयन का, ठीक है, ओके। ये हो गया सर। अब यहाँ से ये इसके साथ अटैक करना शुरू होगा, तो ये वाला कार्बन, ये वाला डबल बॉन्ड इधर, ये वाला डबल बॉन्ड इधर, और ये वाला डबल बॉन्ड इधर, और फॉर्मेशन टेक्स प्लेस करेगा यहाँ पे। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या मिलेगा सर, ठीक है सर, ये आपका ऑक्सीजन, ये आपका ऑक्सीजन, ये आपका Mn, ये आपका Mn, ये वाले बॉन्ड फॉर्मेशन की तरफ फॉर्म होते हुए, और ये वाले बॉन्ड मेरे टूटते हुए कुछ कैंची टाइप की इनमें चल जाएगी। सपोज कीजिए, कैसे देखते हैं, ये वाले बॉन्ड मेरे फॉर्म होते हुए और ये वाले बॉन्ड मेरे टूटते हुए, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड O और ये O माइनस तो मेरा है ही, ठीक है सर, ओके। नेक्स्ट स्टेप, उसके बाद आप देखेंगे कि क्या होगा, इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे वाटर से, H2O से, और बेस OH माइनस मेरे पास आ जाएगा,
ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, और यहाँ पे OH आएगा तो मुझे मिल जाएगा कार्बन 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 OH OH। ये मेरा सर क्या है सर, ये सिंपल सा मेरा जेम डाई नहीं, सॉरी जेम डाई नहीं है, विसिनल डाइऑल। कौन सा डाइऑल है सर? दिस इज व्हाट सर माय, ये है मेरा विसिनल डाइऑल। ओके सर, और प्लस मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा MnO2। अब ध्यान से सोचिए, अगर एसिडिक मीडियम मेरा है या कोई भी मेरा मीडियम है और KMnO4 का परमानेंट आयन है, तो क्या स्टार्टिंग में मेरा सॉल्यूशन पिंक कलर का होगा? क्या स्टार्टिंग में मेरा सॉल्यूशन कौन से कलर का होगा? यहाँ पे ये पिंक कलर का होगा। कौन से कलर का कह सकते हैं? पिंक। ये तो पर्पल हो गया, पिंक। ये वाला जो मैग्नेट आयन है ये कैसा होगा? पिंक। लेकिन बाद में मेरा ये जो दूसरा वाला आयन बना है कौन सा वाला सर? MnO2। और MnO2 का मेरा कलर कैसा होता है? हमने इनऑर्गेनिक में सबने पढ़ा है थोड़ा थोड़ा सा ब्राउन कलर का। यानी कि हमें पता लग जाएगा कि कब मेरा परमैंगनेट आयन यूज हो गया और कब खत्म हो गया। तो ये वाला जो मेरा स्टेप बना है सर, ये वाला जो मेरा स्टेप बना है इसे कहते हैं साइक्लिक एस्टर, क्योंकि साइक्लिक एस्टर का यहाँ पर निर्माण हुआ है। एक और नाम इसके लिए जाना जाता है, इसे ऑल्सो कहा जाता है, क्या है ये? डाइल्यूट KMnO4 कोल्ड अगर इसे हो तो इसे हम कहते हैं बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट, ठीक है। बेयर्स एक अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी भी है जो कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी बहुत बड़ी है, पेस्टिसाइड बनाने के लिए भी बहुत बड़ी है। और पेस्टिसाइड बनाने में उन्होंने कॉटन, जो हमारा कॉटन होता है, जो महाराष्ट्र के कॉटन के किसान हैं, उन्होंने बेयर फार्मास्यूटिकल कंपनी के कुछ बीज यूज किए थे। उसके बाद उन्होंने उनका फार्मास्यूटिकल, उसके बाद उन्होंने उनका फर्टिलाइजर यूज किया, फिर उसके बाद उन्होंने एक उनका इंसेक्टिसाइड यूज किया, ग्लूफोसिनेट, ठीक है। तो बीटी कॉटन के लिए काफी ज्यादा फेमस है बेयर, मॉन्सेंटो, ये सब कंपनियां। तो बेयर रिएजेंट भी आप ऐसे याद रख सकते हैं। आई डोंट नो वेदर दिस बेयर इज रिलेटेड टू दैट बेयर, ठीक है। तो ये कह सकते हैं हम कि हमारा एक साइक्लिक एस्टर फॉर्मेशन हुआ। इसका एक अच्छा सा मेरे पास नाम भी है, इसे कहते हैं साइक्लिक मैग्नेट एस्टर। क्या कहते हैं सर इसे? साइक्लिक मैग्नेट आयन एस्टर, ठीक है सर। इंपॉर्टेंट बातें कौन सी हैं? स्पेसिफिक कंडीशन, टाइप, 5 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, विसिनल डाइऑल का फॉर्मेशन होगा, यस सर। MnO2 बनेगा ब्राउन कलर का, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स नहीं, ब्राउन कलर। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स तो अलग होता है, CH2O NOSO2, ओके। जहां पे NO क्या होता है? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। 5 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, सिस एल्कीन अगर मेरा होगा, यहाँ पे देखिए सिस एल्कीन मेरा था और मेरे पास कार्बन कैसा बना? ये COH OH। अब अगर एक एक हाइड्रोजन और ऐड कर दूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये वाला कार्बन भी मेरा किरेल है, ये वाला कार्बन भी मेरा किरेल है। तो यहाँ से मिरर इमेज बन गई, तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा मेरा? मिसो। लेकिन अगर मेरा ट्रांस एल्कीन है तो रिएक्शन तो फिर भी हो जाएगी, लेकिन इस केस में मेरा जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा? ऐसा कुछ बनेगा सर, कार्बन कार्बन OH OH, ठीक है, H, ठीक है सर, कार्बन कार्बन, ठीक है, कार्बन कार्बन H। तो आप कह सकते हैं इस कार्बन सेंटर पे और इस कार्बन सेंटर पे अगर ये R होगा तो ये S होगा, और अगर ये RS होगा तो एक दूसरा SR भी बनेगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे सर? ट्रांस एल्कीन के केस में रासायनिक मिक्सचर। तो दिस वाज माय वंडरफुल रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ व्हाट? हाइड्रोक्सिलेशन, यानी कि OH ग्रुप का एडिशन ऑन व्हाट? एक एल्कीन के ऊपर। सिस एल्कीन होगा तो क्या बनेगा मेरा? मिरर इमेज बनेगा, मेसो कंपाउंड बन जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ट्रांस एल्कीन होगा तो मेरा रासायनिक मिक्सचर बन जाएगा, कंपाउंड तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा लेकिन सॉल्यूशन मेरा ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अपने अंदर से पास नहीं होने देगा, या होगा तो उसको डिलोकलाइज नहीं करेगा, थीटा आपका एंगल जो होगा वो 0 होगा। So this was my reaction for hydroxylation of alkene. Please subscribe to my channel अगर आपको मेरी रिएक्शन अच्छी लगी हो, और जो आपके साथी JEE नीट और बिटसैट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, also tell them to subscribe it so that हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका आपको और आपके साथियों को बहुत ज्यादा फायदा हो। So guys, all the best for your future endeavor and God bless you.